अब ये जायंट पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था वो जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में आसानी लोड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में ये डर जरूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं कुछ एबनॉर्मल ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में बट गया। ये देखते ही साइट पर मौजूद तमाम लोगों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत जाया होने का दुख था, वहीं रॉयल टेरल म्यूजियम की टीम को फॉसिल के टूट जाने का गम खाया हुआ था। फॉसिल दिखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफी ज्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये जानना अभी बाकी था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेरल म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां अब एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ पहुंचा था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी, लेकिन ये काम हर सूरत करना जरूरी था। पूरे 5 साल और 7000 घंटों की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से आजाद करवा लिया गया तो जो कुछ देखने को मिला वो पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये फॉसिल किसी प्लेजियोसॉर का नहीं बल्कि ये तो डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको एक जोर का धचका तो तब लगा जब उनको ये मालूम पड़ा कि इस डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का वाहिद ऐसा डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। माजी में जितने भी डायनासोर फॉसिल्स हमें मिल चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी हड्डियां मिलती थीं और फिर कई सालों की मेहनत करके उनको वापस जोड़कर म्यूजियम्स में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर्ड जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियंस ने इसको पूरी तरह पत्थरों से आजाद कर दिया तो अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर मजीद तहकीक करना थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद था। सालों की रिसर्च और कई 100 टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से करीब 110 मिलियन साल पहले यानी तकरीबन 11 करोड़ साल पहले मरा था, और जिस वक्त इसकी मौत हुई तब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था और हैरत अंगेज तौर पे इसके पेट से उस प्लांट के ट्रेसेस भी बरामद हुए जो इसी के साथ प्रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टी रेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोराइट जिसकी साइज दुबई से भी 10 गुना बड़ी थी, वो अचानक अर्थ पर आ गिरा। इस मीटियोराइट के धमाके ने हमारी दुनिया को हिला कर रख दिया था और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। साइंसदानों का मानना है कि इसी तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था, लेकिन एक्सपर्ट्स पुरउम्मीद हैं कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स पहाड़ों या जमीन के नीचे अभी तक दफन हैं।